सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जो तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र उसका विशेष विवेचन है धवला जी पुस्तक 4 से। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा संकलित किया गया है। इसमें हम लोग सत संख्या 6 प्रश्न काल पढ़ चुके हैं। अब हम अंतर परूपना पढ़ रहे हैं। अंतर परूपना में भी सामान्य से ओघ से कथन हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेष में मार्गना से कथन चल रहा है। मार्गना से कथन चलते हुए हम लोग लेश्या मार्गना हमारी समाप्त होने वाली है। लेश्या मार्गना में हम लोग हैं। 8 तत्वार सूत्र का वाचन करें जो भी करना चाहते हैं। मैं करूं क्या ललिता भाभी? प्रणाम। हाँ करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सदानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिक माध्वा जीवा जीवाश्रव बंध सवर्णिरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नयेदधिगम निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या चेत विस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। हाँ हीरा जी 8 ही सूत्र पढ़ना था, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ जहाँ तक पढ़ना है ना वहीं तक पढ़ना है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। अब लोग चल रहे हैं पेज नंबर 237 125/6 यही होगा ना सर? उत्कर्ष ये हो गया था सर? हाँ हो गया था। 125/7 संयता संयत प्रमथ संयतो तेजो तेजो लेश्यावत। शुक्ल लेश्या वाले संयता संयत और प्रमथ संयतों का अंतर तेजो लेश्या के समान है, जो कि नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एक लेश्या में अंतर नहीं बन पाता है, क्योंकि गुण स्थान का काल ज्यादा है, लेश्या का काल कम है। इसलिए लेश्या के काल से गुण स्थान का काल बहुत अधिक होने से एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं बनता है। नाना जीवों की अपेक्षा तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सांतर मार्गना नहीं है। अप्रमथ संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। शुक्ल लेश्या वाले अप्रमथ संयत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, सुगम है, यानी सांतर मार्गना नहीं है, हमेशा जीव पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त। इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा 7वें गुण स्थान का, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जघन्य अंतर शुक्ल लेश्या वाला कोई अप्रमथ संयत जीव उपसम श्रेणी पर चढ़कर अंतर को प्राप्त हो, सर्व जघन्य काल से लौटकर अप्रमथ संयत हुआ। इस प्रकार जघन्य अंतर समाप्त हुआ। ये विवेचन हमको जहां भी अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर निकालना होता है, वहां ऊपर भेज के वापस 7वें में बुलाया जाता है, तब जघन्य अंतर आता है। क्योंकि पीछे आ चुका है, 6ठे में भेज के अगर 7वें में बुलाते हैं, जो 6ठे गुण स्थान का काल इस सारे गुण स्थानों में से होकर आए हुए जीव से संख्यात गुणा है। क्योंकि छोटा जघन्य अंतर निकालना है, इसलिए ऊपर भेज के वापस नीचे बुलाया जा रहा है। उत्कृष्ट अंतर प्ररूपणा जघन्य अंतर के समान है। विशेषता यह है कि
सर्वदिग कालात्मक अंतर्मूर्त द्वारा उपसम श्रेणी से उतरे हुए जीव के उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। इस प्ररूपणा से ज्ञात होता है कि उपसम श्रेणी से उतरने और चढ़ने वाले जीव का काल अंतर्मूर्त होते हुए भी सबका सदृश नहीं होता। कल शायद किसी ने पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि उपसम श्रेणी में जो चढ़ेंगे तो सबका भाव एक जैसा रहेगा क्या। देखिए उनके जिज्ञासा का यहाँ पर समाधान हो गया है। उपसम श्रेणी से उतरने और चढ़ने वाले जीवों का काल अंतर्मूर्त होते हुए भी सबका एक जैसा नहीं होता। तो क्योंकि परिणामों की विशेषता, सभी गुण स्थानों में असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की संख्या है। कोई किस परिणाम को प्राप्त कर रहा है, कोई कितने परिणाम को प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए सबके अलग अलग समय हो जाता है। कि यहाँ नौवे पर में दोनों तो निवृत्ति है, वो तो सब बराबर बराबर होंगे ना। नौवे गुण स्थान में तो नौवे गुण स्थान का तो सब जीवों का बराबर होगा ना। जो मुनराज नौवे गुण स्थान में पहुंच गए उन सब का काल तो बराबर होना चाहिए। अनिवृत्ति है वो तो सबके बराबर बराबर रहेगा। हाँ, नौवे गुण स्थान के लिए कहा गया है, समान नहीं कहा। वहां पर एक समय में जितना उसका समय है उतने ही परिणाम है। एक समय में एक परिणाम होता है सभी जीवों के, यहाँ पर वो कहा गया है जरूर। लेकिन बाबूजी अब भी कहाँ पढ़ने को मिला था कि अनिवृत्तीकरण गुण स्थान तो छोड़ दीजिए, 13वें गुण स्थान में भी सबके परिणाम एक से नहीं है। अगर एक से निकले तो फिर जो 4 घातिया कर्म बैठे हैं वो एक जैसे रहने चाहिए, पर वो अघातिया कर्म एक जैसे नहीं है। कोई पूर्व कोटि तक बैठे हुए हैं, कोई अंतर्मूर्त में जा रहे हैं, कोई 1 महीने में जा रहे हैं, कोई 15 दिन में जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि वहां भी एक जैसी स्थिति नहीं है। बड़ी विचित्र बात है बाबूजी, बड़ी विचित्र बात है। यहाँ दोनों ही तरह से उत्कृष्ट और जघन्य अंतर ऊपर भेज के ही निकाला गया। जघन्य में फटाफट लाया गया और उत्कृष्ट में क्या कह रहे हैं कि सर्व दीर्घ कालात्मक, जितना बड़ा से बड़ा अंतर्मूर्त हो सकता है उतने बड़े से बड़े अंतर्मूर्त में सर्व गुण स्थानों में जाते हुए नीचे उतरेगा तो दीर्घ अंतर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। दीदी इसको ऐसा समझ सकते हैं ना कि जितने उत्कृष्ट परिणाम होंगे उतने जल्दी चढ़ जाएगा वो। हाँ, और परिणामों में जितनी हीनता आएगी उतने जल्दी उतर जाएगा वो। हाँ, तो गिरने का खई है, चढ़ने और उतरने में वही चीज होगा जिसका जैसा परिणाम के अंतर से गिरना चढ़ना होगा, है ना जी। अब यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न है कि पीछे बताते आ रहे थे जघन्य के लिए ऊपर चढ़ाओ नीचे ले आओ, यहाँ फिर कहते थे उत्कृष्ट के लिए छठे में ले जाओ 7वें में लाओ, है ना। 7वें गुण स्थान का अंतर बता रहे थे। यहाँ दोनों ही चीजों में ऊपर क्यों चढ़ाया गया, जघन्य के लिए भी उत्कृष्ट के लिए भी, क्या कारण? बहुत बहुत आसान उत्तर है, बहुत आसान उत्तर है। जगन्य के लिए तो इसे चढ़ाया गया कि समय कम लगेगा ऊपर चढ़ने में। वो तो पता है, वो पीछे से आ रहा है कृष्णा जी, वो शुक्ल लेस्या और उतरने में शुक्ल लेस्या के लिए छठे गुण स्थान में भेजने से शुक्ल लेस्या रहे कोई जरूरी नहीं है। 7वें गुण स्थान से शुक्ल लेस्या का, 7वें गुण स्थान से ऊपर, 7वें गुण स्थान में शुक्ल लेस्या ये जरूरी नहीं है। 7वें गुण स्थान के ऊपर बहुत अच्छा, जिसने भी उत्तर दिया मैं जान नहीं पाई। हीरा पांड्या बोल रही हूँ मैं, आपने शुक्ल लेस्या के बारे में बताया था ना, ध्यान था। हाँ, तो मार्गना क्या चल रही, सबसे पहले हमको मार्गना पर ध्यान देना चाहिए कि मार्गना क्या चल रही है, तो ठीक हमको उत्तर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऊपर नियम से 8, 9, 10 गुण स्थान में क्या है, शुक्ल लेस्या है, इसलिए उनको उत्कृष्ट अंतर भी ऊपर भेज के निकालना पड़ा। तो हमेशा ना मार्गना हमेशा हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत सुंदर उत्तर। 125/10 त्रया नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। शुक्ल लेस्या वाले तीनों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। याद हो गया होगा, क्योंकि सांतर मार्गना है, जघन्य से एक समय कोई उपशम श्रेणी ना चढ़े, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व तक कोई उपशम श्रेणी ना चढ़े, तो ये अंतर आ जाएगा। ऐसा इसमें नहीं लगाएंगे कि नहीं ही चढ़े, ही नहीं आएगा, नहीं चढ़े, ऐसा हो सकता कि नहीं चढ़े। अगर नहीं ही रहता तो क्या क्या रहता, फिर एक समय और वर्ष पृथकत्व नहीं रहता,
कि नहीं चढ़े तो एक समय नहीं चढ़े, एक समय के बाद चढ़ जाए। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा एक समय आए कि कोई उपशम श्रेणी में न पाया जाए। कभी ऐसा समय भी आ जाए कि 3 से 9 वर्ष तक कोई 8, 9, 10, 11 गुण स्थान में नहीं पाया जाए। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। इनकी परिरूपणा में लघु काल से उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे हुए जीवों का जघन्य अंतर होता है तथा दीर्घ काल से उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे हुए जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। 8वें गुण स्थान से 9, 10, 11 गया, फटाफट 10, 11, 9 में आ गया, जघन्य हो गया। 8वें से 9वें में आराम से चढ़ रहा है, 10वें में आराम से चढ़ रहा है, 11वें में आराम से चढ़ रहा है, फिर गिरते हुए खूब दीर्घ काल लगा रहा है, तो इसका उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा, ऐसा कह रहे। क्योंकि नीचे भेज के नहीं निकाल सकते क्योंकि मार्गना चेंज हो जाती है, इसलिए उपशांत कषायस्य। और फिर यहाँ तो उपशम श्रेणी का भी निकालना है। उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, 11वें गुण स्थान के लिए कह रहे हैं। शुक्ल लेश्या वाले उपशांत कषाय जीव का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। जो सामान्य अंतर नाना जीव का है वही आ जाएगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, इन जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। याद होगा सबको, 11वें गुण स्थान का एक जीव के प्रति अंतर नहीं बन पाता है, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान में भेज के नीचे लाएं ऐसा संभव नहीं है। उपशम श्रेणी वाला 11 से ऊपर नहीं जाता है, इस कारण ऐसा नहीं बैठ पाता है। और उसको आप जब नीचे लाके भेज दें, नीचे लाके फिर ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है, क्या बाधा है? तो मार्गना चेंज हो जाएगी, ऐसा आना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि 11वें गुण स्थान वाले जीव को ऊपर के गुण स्थानों में गमन का अभाव है, 12वें में जा नहीं सकता, तथा नीचे उतरकर पुनः उपशम श्रेणी चढ़े तो नीचे के गुण स्थानों में शुक्ल लेश्या से बीत आदि लेश्या में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लेश्या अंतर्मुख तक रहती है, वहां और भी लेश्या की संभावना है, तो वहां लेश्या परिवर्तन हो जाएगा। जो कि 8वें 9वें में कोई जीव अगर है तो कितना भी उसको समय लगे, लेश्या का परिवर्तन नहीं हो सकता, क्या कि वहां और लेश्या पाई ही नहीं जाती है। तो वही कहते हैं अगर नीचे ला करके फिर उनको चढ़ा दे और अंतर निकाले 11वें गुण स्थान का, तो कहते हैं लेश्या का परिवर्तन हो जाएगा, पीत आदि में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर लेश्या के काल से गुण स्थान का काल बहुत कहा गया है। 125/14 चतुर्नाम छप का नाम संयोग केवली नाम म लेश्या नाम च सामान्य। शुक्ल लेश्या वाले चारों छप्पों का अंतर और संयोग केवली तथा अलेश्या वालों का अंतर ओघवत है। शुक्ल लेश्या वाले चारों छप्पों का अंतर क्या बनेगा? नाना जीवों की अपेक्षा तो एक समय और उत्कृष्ट से 6 महीना, और एक जीव के प्रति बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी ऊपर चढ़ता है छप्पक के साथ, छप्पक वाले कभी भी 9 से 8 में ऐसे नहीं आते हैं, वो 9, 10, 8, 9, 10, 12 को चले जाते हैं, नीचे लौट कर नहीं आते। तो एक जीव का अंतर तो छप्पक का बनेगा ही नहीं, नाना जीवों का एक समय अथवा 6 महीना बन जाएगा। संयोग केवली का अंतर भी वही बन जाएगा, कोई ये नहीं बने संयोग केवली तो एक समय नहीं बने, अथवा उत्कृष्ट 6 समय नहीं बने, 6 महीना नहीं बने। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। और अलेश्या में, अलेश्या वाले जीवों से अयोग केवली का ग्रहण करना है। अलेश्या कहाँ, लेश्या रहित जीव कहाँ होते हैं? 14वें गुण स्थान में, तो वहां का भी वही बन जाएगा, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय, कोई एक समय मोक्ष न जाए, 14वें गुण स्थान को नहीं प्राप्त करे। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक कोई जीव जो 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने का मतलब तुरंत मोक्ष जाना, तो नहीं प्राप्त करे, और एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं आएगा। भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टादि योग केवलंतानाम सामान्यवत। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि भव्य तो मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं, अयोग केवली तक। तो जिस गुण स्थान का, जैसे पहले गुण स्थान में हमेशा पाए जाएंगे, दूसरे गुण स्थान में पल्ले का संख्यात्मक भाग या एक समय दूसरे और तीसरे में, चूंकि सांतर मार्गना है नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्ले का संख्यात्मक भाग और उसका अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट से फिर जिस गति में जाता है उस हिसाब से उसका अंतर बैठता है। चौथा, पांचवा
गुण स्थान छठा सातवां का अंतर कभी आता नहीं है, हमेशा पाए जाते हैं भव्य जीव। और 8 9 10 जैसा उपसर्ग का है तो एक समय और वर्ष पृथकत्व छपक श्रेणी में नाना जीवों की अपेक्षा एक समय 6 महीना एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इस तरह से हम लोगों को गुण स्थान का मालूम है तो उस हिसाब से भव्य मार्गना में बैठ जाएगा। 126/2 अभव्य नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा नाते अंतरम। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा भव्यों का अंतर नहीं है। तो नहीं अंतर है। नहीं होगा ना, उनका कोई गुणस्थान मिथ्यात्व एक ही रहेगा ना, अभव्य तो हमेशा रहेंगे। क्योंकि इनका गुण स्थान ही नहीं है, इसलिए एक जीव हो तो नाना जीव हो तो कभी नाना जीव तो इसलिए घट रहा कि हमेशा मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे। और एक जीव को अगर हम दूसरे गुण स्थान में भेजते हैं, मान लीजिए कि तीसरे में भेज दिए, चौथे में भेज के फिर मिथ्यात्व में बुला लिए, तो मार्गना चेंज हो जाएगी, अभव्यपना उसमें नहीं रह जाएगा, भव्यपना आ जाएगा। तो इसलिए वो भी नहीं बैठता है। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर। 127/1 सम्यक्त अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टस्व संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। सम्यक मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तीनों काल में छायिक सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। एक जीव प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। कोई छायिक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान से संयमा संयम आदि गुण स्थान में जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः असंयत हुआ, अंतर समाप्त। यहाँ सबके मन में आ रहा होगा कि भाई 5वां गुण स्थान तो व्रत का है, तो बाहर से तो व्रत ही रहेगा, बाहर से थोड़ी व्रत छोड़ देगा कि किसी ने देश व्रत ले लिया और क्या हुआ फिर देश व्रत छोड़ के चौथे में आ गया, तो वो चीज वैसा यहाँ पर नहीं घटेगा कि कोई संयमा संयम को कैसे छोड़ दिया कि व्रतों को ही छोड़ दिया। अंदर से प्रत्याख्यान वर्ण का उसको उदय आ गया और वो असंयत में आ गया, यहाँ पर परिणामों से आ गया वो चौथे गुण स्थान में। उसके बाहरी परिवेश में कोई अंतर नहीं आएगा कि वो सफेद कपड़ा छोड़ के कलरफुल पहन लेगा, भक्ष भक्ष खाने लगेगा, ऐसा नहीं घटाएंगे। द्रव्य संयम से च्युत नहीं होगा, परिणामों से च्युत होगा। 127/3 उत्कर्षेण पूर्वकोटि देशोना, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्वकोटि है। ये सब अब सबको बहुत बढ़िया से समझ में आने लगा होगा। एक जीव पूर्वकोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से 8 वर्ष बाद दर्शन मोह का क्षय करके छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। यहाँ मनुष्यों में उत्पन्न कराया जा रहा है क्योंकि एक तो छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य ही प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठापना मनुष्य ही करते हैं। निष्ठापना तो चारों गति के जीव कदाचित कर सकते हैं, पर निष्ठापना के लिए तो मनुष्य गति ही चाहिए हर हालत में और कर्म भूमि ही चाहिए। अंतर्मुक्त रहकर संयमा संयम या संयम में जाकर अंतर किया, पूर्व कोटि वर्ष बिताकर मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि वर्ष पृथकत्व अंतर आया, क्योंकि मरण होते ही गुणस्थान चौथा हो जाता है। संयता संयत प्रमत प्रमता प्रमत संयता नाम नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। 1 मिनट ऊपर जो हम लोग अभी उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, यहाँ गति बदल करके असंयत गुण स्थान का अंतर निकाला गया है चौथे गुण स्थान का, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो छूटेगा नहीं, तो इनका उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए क्या किया गया, पर्याय ही चेंज कर दी गई। संयमा संयम में रखा गया, फिर छायिक सम्यक दृष्टि होकर के मरण किया, दूसरे पर्याय में आ गया, तो कहते हैं कि इस तरह से इतना अंतर बैठ जाएगा। संयता संयत प्रमता प्रमत संयता नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत और अप्रमत संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, सर्वकाल सद्भाव रहने से। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, इन्हीं गुण स्थानों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। उत्कर्षेण त्रैस त्रिंश सागरोपमानी साति रेखानी, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा साधिक 33 सागर है। वैसे ही पूर्व कोटि में जन्म लेगा, संयता संयत को धारण करेगा, फिर चौथे गुण स्थान में आ जाएगा और 33, क्योंकि
33 सागर की ये लाने के लिए उसको 33 सागर वाली देव में भेजना पड़ेगा। पढ़ते हैं इसमें कैसे कैसे दिए हैं। पूर्व कोटि की आयु में उत्पन्न गर्भ से 8 वर्ष बाद अंतर्मुख से छायिक सम्यक की प्रस्थापना कर विश्राम लिया, संयम संयमा संयम को प्राप्त हुआ। चूंकि 5वें गुण स्थान का अंतर करना है, इसलिए 5वें गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर्मुक्त रहा, संयम में जाकर अंतर किया, संयम के साथ पूर्व कोटि काल बिताकर मरा और एक समय कम 33 सागर आयु वाले देवों में गया। वहां से च्युत हो पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अंत में संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अप्रमत्त हो अंतर्मुख से सिद्ध हो गया। यहाँ मेरा प्रश्न है, पहली पूर्व कोटि की आयु में पूरे समय उसको संयता संयत रह के मरण करा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको तो संयम संयम का अंतर लाना था। छायिक समय दृष्टि हुआ, संयम संयम को प्राप्त किया, पुनः तुरंत उसको चौथे गुण स्थान में ले आते और पूर्व कोटि रखते, पूर्व कोटि करके मरण कराते, 33 सागर में भेज देते। ऐसा क्यों किया गया? 33 सागर की संयम आयु में जी भेज यहाँ- देंगे तो फिर अंतर कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो तुरंत ही समय तो जल्दी प्राप्त कर लेंगे वापस। यहाँ मेरा प्रश्न है, प्रश्न समझें। यहाँ पर उन्होंने छायिक सम्यक की प्रस्तावना कराई, विश्राम लिया, संयमा संयम को प्राप्त हुआ। क्योंकि हमको संयमा संयम का अंतर लाना है, संयमा संयम को प्राप्त कराकर संयम में जाकर अंतर किया। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, संयमा संयम को प्राप्त कराकर चौथे गुण स्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराए? अंतर संयता संयत का लाना था, चौथे गुण स्थान में लाते, पूरा आयु भेज करके पीछे भेज के फिर दोबारा यहाँ ला रहे हैं, तो पूरी आयु बिताने के बाद संयता संयत कर रहे हैं उसको। ऐसा पहले क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 33 सागर आयु देवों में आने के बाद में उन्हें प्रथमोपम नहीं करना पड़ा और आगे पूर्व कोटि की आयु यो कहाँ प्रथमोपम वगैरह ले आया? पूरा वो संयम में रह रहा, कहाँ प्रथमोपम आएगा? नहीं, मैं कह रही हूँ में उसकी मृत्यु हुई, वो ये देवों सब में गया। उत्तर नहीं है, ये सब उत्तर नहीं है, ये सब उत्तर नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मेरा ये असंयत प्रश्न है, मेरा यह असंयत प्रश्न हो है। जाता है ना चौथे गुण स्थान में। हाँ, यहाँ संयम मार्गना है। अरे तो संयम मार्गना में तो वापस उसको प्राप्त कराते हैं ना। संयम मार्गना संयता संयत का अंतर हमको लाना है। हाँ, किसी ने 5वें गुण स्थान को प्राप्त किया, प्राप्त 5वें के बाद वो 6ठे में ले जाके अंतर क्यों ला रहे हैं? चौथे में लाके भी तो अंतर ला। संयम मार्गना की बात यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं आपको, संयम मार्गना की अभी बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो वो छायिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक की बात चल रही है। तो हम यहाँ यह कहना चाह रहे हैं, चौथे में रखते पूर्व कोटि आयु, फिर मरण कराते, फिर 33 सागर से आकर के जैसे बाद में उनको वो क्या किए हैं, देखिए वहां से च्युत पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ, अंत में संयम संयम को प्राप्त हुआ है। पूरी पूर्व कोटि तक असंयत रहा है, जब उतर के असंयत रह रहा है तो पहले क्यों नहीं असंयत रखा उसको? 5वें से चौथे में क्यों नहीं भेजा, 6ठे में क्यों भेजा? उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए नहीं? अरे नहीं, यह सब उत्तर थोड़ी होगा। उत्कृष्ट अंतर तो ऐसे भी आ ही रहा, असंयत में भेजेंगे तो भी आएगा ही। उसको देव बनाना था ना, ऊपर की उत्कृष्ट आयु वाला, इसलिए 6ठे गुण स्थान में भेजा। क्योंकि 16 स्वर्ग के ऊपर मुनि ही जाते हैं, इसलिए संयम को प्राप्त कराया है। पहली पूर्व कोटि आयु में तो किसी का खुला है, सब कोई बंद कर ले। आवाज आ रही टोटो टोटो की, बहुत हल्का उत्तर था, इसलिए नहीं कराए। असंयत मर करके 9वें ग्रह वगैरह में नहीं जाते हैं, 33 सागर भेजना है, मुनि ही जाता है। इसलिए 5वें से 6ठे गुण स्थान में पूर्व कोटि रखा, वहां से लाके चौथे गुण स्थान में रख रहे हैं पूर्व कोटि तक, क्योंकि संयता संयत का अंतर लाना है लास्ट में, क्योंकि अंतर बड़ा करना है तो संयता संयत में लास्ट में उसको कराए हैं। लेकिन पहले इसलिए संयता संयत कराना पड़ा उनको, लास्ट में संयता संयत संयम धारण करना पड़ा, क्योंकि 33 सागर में न तो संयता संयत जाते हैं न असंयत जाते हैं। 9वें ग्रहवेक में, 9वें ग्रहवेक से लेके ऊपर मुनि जाते हैं,
इसलिए उनको संयत बनाना पड़ा। इतना हल्का सा उत्तर था, सभी जानते हैं 9वें ग्रेवक से तो मुनि ही जाते हैं। हमने यही तो पूछा, असंयत क्यों नहीं प्राप्त करा, संयत क्यों प्राप्त करा? मतलब कराया, संयम से इसलिए छठा गुण स्थान प्राप्त कराया 5वें से, है ना? हाँ हाँ, और आप ये पूछ रहे थे कि उनको चौथे में क्यों नहीं भेजा? मतलब आप ये बोलना चाह रहे थे ना कि 5वें गुण स्थान से संयम में जाकर अंतर किया, संयम के साथ फिर काल बिता करके उनको मरण कराया। तो यहाँ आप ये पूछ रहे थे कि संयम से सीधा संयम में अविरत सम्यक में भेज देते चतुर्थ में। हाँ हाँ, अच्छा, वही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसका सीधा सा उत्तर था कि भाई प्रश्न ही पूरा मुनि ही समझ जाते हैं, है ना, 16 स्वर्ग के ऊपर मुनि ही जाते हैं, इसलिए उनको संयत, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर लाना है 33 सागर का, 33 सागर की आयु में भेजना है, तो उसके लिए तो फिर संयम में भेजना ही पड़ेगा। आकर के नहीं जा रहा है वो संयम में, आकर के लास्ट में जा रहा है। हाँ ठीक। क्योंकि मनुष्य में लाने के लिए उनको वहां पर सर्वासिद्धि में मुनि बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए असंयत में आ गए, है ना। थोड़ा ये मतलब तो बहुत इसलिए हल्की उन्होंने हल्की चीज है ना। इसलिए संयम को प्राप्त कराया क्योंकि ऊपर मुनि ही जाते हैं और उनको ऊपर भेजना था 33 सागर में, इसलिए उनको मुनि बना करके फिर उनको देव में भेज करके ऐसे कर। इस हम प्रकार ये 8 सोच रहे वर्ष थे कि 14 33 सागर की जगह एक समय कम क्यों देते हैं? हर समय एक समय कम 33 सागर की आयु, एक समय कम 33 सागर की आयु कराते हैं, तो 33 सागर की आयु क्यों नहीं कराते? वो कहीं अभी इनका इतना विवेचन पढ़ रहा, यहाँ तो एक समय कम 33 सागर की आयु वाले देव लिखे हैं, इसमें बहुत तरह का विवेचन हम लोग कर चुके हैं, खुलासा हाँ, कुछ वो आया नहीं है। धवला जी मेरे हाथ में है नहीं, और वो भी तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम नहीं कह पा रहे हैं कि कहीं पर तो ये 33 सागर करा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि एक समय 33 सागर वाली आयु जो प्राप्त करते हैं वो नियम से दूसरे भाव से मोक्ष जाते हैं, और 33 सागर वाले, लेकिन ये कथन मुझे मेरे गले नहीं उतरा, जिन्होंने भी दिया इसका, जब तक मुझे पढ़ने नहीं मिलेगा तो मैं तब तक आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। जिन्होंने बताया मुझे नहीं समझ में आया, वो उनकी प्ररूपना मुझे नहीं समझ में आई, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, मुझे मेरे गले उतरेगी तब मैं बताऊंगी। इस प्रकार 8 वर्ष 14 अंतर्मुत्तम 2 पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि संहिता संयत का अंतर आता है। परमत गुण स्थान, परमत संयत गुण स्थान के लिए एक छायिक सम्यक दृष्टि परमत संयत जीव अप्रमत हुआ, अंतर शुरू हो गया, क्योंकि छठे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत संयत होकर 9 अंतर्मुख चले गए। गुण स्थान और आयु के काल क्षय होने से मरण कर एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ। कहाँ मरण करा रहे हैं? अप्रमत में। अंतर किसका निकालना है? प्रमत संयत का, इसलिए उसका मरण कहाँ करा दिया? अप्रमत में करा दिया, क्योंकि अगर प्रमत में करा देते अंतर आ जाता, थोड़ा सा अंतर्मुक्त अंतर आता, क्योंकि खुद ही आचार कहते हैं चढ़ते हैं उतरते हैं अंतर्मुक्त में हो जाता है सारा काम। तो यहाँ पर तो उत्कृष्ट अंतर बताना है इनको, तो क्या करा रहे हैं? 7वें गुण स्थान में मरण करा दे रहे हैं। 6 से मरण कर एक समय 33 सागर आयु वाला देव हुआ, वहां से मरण कर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ, अंत में प्रमत संयत हुआ। यहाँ कोई ये नहीं है कि उसको हमको वहां से लाके तुरंत कराओ, तुरंत करा, प्रमत संयत तुरंत हो सकता है तो अंतर कम हो जाएगा, इसलिए मरण के समय में एकदम कराते हैं। मरण मतलब मोक्ष के समय में अंतर प्राप्त हुआ, फिर प्रमत संयत और परमत संयत झूलते हुए 7वां 8वां 9वां छपक से चढ़ के वो कह रहे हैं 6 अंतर्मूर्त और मिलाइए, क्या चीज के लिए? मोक्ष जाने के लिए। अब इन अंतर्मूर्तों में मुनि श्री धवला जी में होगा ऐसा, अब वो चढ़ने का और उतरने के अंतर्मूर्त में जो अंतर है उसको वो जैसा अपनों एक बार पीछे भी पढ़ चुके से 6 अंतर्मुख को 3 अंतर्मुख कर दिया था, वही चीज इसमें भी कह रहे हैं। छायिक सम्यक दृष्टि प्रमत संयत गुण स्थान के लिए अंतर एक अंतर्मूर्त अधिक पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर। कैसे है? एकदम लाइट नहीं लगती है, आप उसको हटाते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि छठा गुण स्थान 7वें गुण स्थान में आया, अंतर शुरू हो गया। 8वां में आया, 9वां में आया, 10वां में आया, 11वां में आया, 10वां में आया, 9वां में आया, 8वां में आया, 7वां में आया, 7वां में मरण करके एक समय कम 33 सागर, टेबल बोल रहे हैं, टेबल पर ध्यान देंगे। एक समय कम 33 सागर वाला देव हुआ, मनुष्य हुआ, पूर्व कोटि की आयु लेकर के रहा,
अंतर्मूर्त के पहले ही छठा गुणस्थान को प्राप्त किया, फिर छठा सातवां झूला, फिर निर्वाण को प्राप्त किया। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, अंतर के भीतरी 2 अप्रमत काल हैं और बाहर का बाहरी 1 प्रमत काल शुद्ध है, इसलिए घटाने पर शून्य शेष रहा। यानी 2 अप्रमत काल किसके बराबर हो जाता है? एक प्रमत काल के बराबर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि 2 अप्रमत काल से, यानी एक प्रकार से ऐसे समझिए कि वहां पर 10 सेकंड लगा अप्रमत में, और दो अप्रमत में 10 सेकंड लगा, एक प्रमत में 10 सेकंड लगा। तो ये कह रहे हैं दोनों का समय बराबर हो गया। बाहर का एक बाहर का अप्रमत और भीतर का 2 अप्रमत। भीतर मतलब जहां अंतर है उसको भीतर कह रहे हैं, अंतर समाप्त होने पर जो काल है उसको बाहर का कह रहे हैं। क्योंकि अप्रमत काल से प्रमत संयत का काल दूना होता है, तथा भीतर अंतर के भीतरी 6 उपशमक काल हैं, जो है ना 7वां, 6ठा, यहाँ 8, 9, 10, 11, फिर 10, 9, 8। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अंतर के भीतरी 6 उपशमक काल हैं और उनके बाहरी 3 छपक काल शुद्ध हैं। अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। भीतर का जो 6 उपशमक काल है, जहां से चढ़ना चालू किया, वो 6 उपशमक काल में जैसे 9वां जहां शुरू हुआ, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9वां, 8, 9, 10, 11, फिर 10, 9, 8 और फिर 7वें में आया। तो कह रहे हैं कि अंतर के भीतरी 6 उपशमक काल हैं और उनके बाहरी 3 छपक काल शुद्ध हैं। जहाँ छपक श्रेणी मांडा बाहर आकर के छठा सातवां जो कहा जा रहा है, कहते हैं वे शुद्ध हैं। अतएव घटा देने पर कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि उपशम श्रेणी के काल से छपक श्रेणी का काल दुगुना होता है। अंतर के भीतरी उपशमक काल में से एक छपक काल के आधा घटाने पर छपक काल का आधा शेष रह जाता है। इस तरह सामान्यतया भीतरी 9 अंतर्मूर्त में से 2 अप्रमत के और 6 उपशमक के निकल चुके, 1 उपशमक का बचा, और बाहरी छपक के 6 में से 3 छपक का शोध देने पर 3 बचे। जो उपशम श्रेणी का भीतरी 1 अंतर्मूर्त बचा, उसे छपक के साथ जोड़ने पर आधा लेंगे, क्योंकि 1 उपशम श्रेणी का काल बराबर छपक का दुगुना है। इस तरह छपक के अंतर्मूर्त कुल मिलाकर 3.5 होते हैं। अंतर के भीतरी अप्रमत से लेके अप्रमत के 3 अंतर्मूर्त काल हैं। वह बाहर के 1 प्रमत 2 अप्रमत काल और 1 अप्रमत काल से बराबर हो जाता है। शेष कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर टोटली अंतर्मूर्त कितने ज्यादा आ गए थे? 7वें गुण स्थान से लेकर 8, 9, फिर अंतर जहाँ समाप्त होता है उसके बाद वो छपक श्रेणी चढ़ेंगे। तो इस तरह से वो सारे ये अंतर शुरू, अंतर अंत, ये सारे अंतर उसके अंदर के अंतर्मूर्त अंदर के कहलाएंगे, और बाहर जो अंतर्मूर्त लगेगा वो बाहरी कहलाएंगे। तो इस प्रकार 3.5 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर छायिक सम्यक दृष्टि प्रमत संयत का उत्कृष्ट अंतर आता है। अप्रमत संयत गुण स्थान के लिए एक अप्रमत ये संयत पूरा छायिक थोड़ा सम्यक दृष्टि एक बार थोड़ा समझाते हैं ना ललिता, प्लीज, क्लियर हुआ थोड़ा सा। को आप लोग कॉपी पर लिख के समझेंगे ना तभी समझ में लिख आएगा। तो पेंसिल से रहे ही हम साथ साथ अच्छे से। नहीं वो नहीं कह रहे, जैसे जैसे लिखा है ना यहाँ पर उस हिसाब से आप कॉपी में जोड़ते मतलब जाइए ना तो ठीक समझ भीतर में आ के जाएगा। जो अंदर के जो है वो अपन जहाँ अंतर प्रारंभ हुआ वहां 7वें से लेंगे कि 8वें से लेंगे? अंदर के पहले स्टार्टिंग जो अंतर्मूर्त है 7 में से। हाँ 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 7वें से लेंगे। जहाँ तक हुआ ना ये 8वां तक है ना, वापस 8 तक आएगा। 8 से उपसम श्रेणी चालू हो जाती है और 8 तक आया वहां तक रहेगी उपसम श्रेणी, तो वो आधा आधा काल हो जाएगा। और फिर ये नीचे जब छपक वाला कर रहा है तो वो दूना दूना हो जाएगा। हाँ। तो इस तरह से उसमें जितना काल लगता है भाई, 7 में से 8 में गया, 9 में गया, 10 में गया, 10 से 12 में गया, तो इस तरह जो काल होगा उस काल में से इस काल को उसका दूना दूना ले लेंगे, इसको या इसको 2 को 1 कर देंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ये जब कॉपी पर आप ठीक लिख के निकालेंगे, गुण स्थान लिख करके, तो ठीक अंतर आ जाएगा। मैंने भी कॉपी पर लिख के ही निकाला, तभी बढ़िया से हो पाया।
अप्रमत संयत गुण स्थान के लिए एक अप्रमत संयत छायिक सम्यक दृष्टि 7वां गुण स्थान का है। जीव अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय उपशांत कसाय होकर फिर सूक्ष्म संप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण मरण को प्राप्त हुआ। 8वें गुण स्थान में मरण करा दिए। एक समय कम 33 सागर आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ। क्योंकि यहाँ पर अप्रमत संयत का निकालना है तो अप्रमत संयत से ऊपर भेज के नीचे लाया जा रहा है। वहां से च्युत हो पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अंत में प्रमत संयत हुआ, अंतर को प्राप्त हुआ। पश्चात प्रमत संयत, पुनः अप्रमत संयत हुआ। इसके ऊपर 6 अंतर्मूर्त और मिलाए जो कि मोक्ष जाने के लिए चाहिए। 8, 9, 10, 12, 13, 14 तो इस तरह से कहते हैं 6 अंतर्मूर्त और मिलाएं तो मोक्ष हो गया। तो इस तरह से फिर यहाँ भी वही चीज है, अंतर के भीतरी 6 उपशमक काल और बाहर के 3 एक बराबर हो गया। छपक काल घटा देने पर शेष कुछ नहीं बचा। बचे हुए 3 छपक के और 2 अप्रमत तथा 1 अप्रमत का एक एक अंतर्मूर्त लेने पर 5 अंतर्मूर्त होते हैं तथा उपशमक का एक शेष रहा। आधा अंतर्मूर्त छपक की अपेक्षा स्वीकार करने पर 5.5 अंतर्मूर्त हुए। इस प्रकार 5.5 अंतर्मूर्त से कम पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर अंतरकाल आता है। आप लोग कॉपी पे लिख के इसको एक एक गुण स्थान का काल लिखिएगा, छाई का काल लिखिएगा, लिख करके इसका जोड़ घटाव करके देखिएगा, एकदम बढ़िया से आ जाता है। मैंने करके देखा था। बच्चे में 3 छपक के जो अप्रमत है वो अंत में अप्रमत हुआ वहां से लेना है क्या? हाँ, बाद के काल वही है, वही बचेगा। अंत में अप्रमत हुआ, अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात प्रमत सहित पुनः अप्रमत सहित 2 बच्चे जो छपक के 2 अप्रमत है, छपक वो बाद के जो बच्चे हुए 3 छपक के जो 2 अप्रमत है वो 2 अप्रमत कैसे होंगे? एक पश्चात प्रमत सहित पुनः अप्रमत सहित, तो वो पहले वाला मिलेगा क्या अंत में जो अप्रमत सहित है? देखिए बुक में लिखा है 6 तो लग रहा है उसको निर्वाण जाने में, और 1 छठे और 1 7वें का, तो 2 अंतर्मुक्त वो हुआ। इस तरह से अंतर के बाहर उसको 8 अंतर्मुक्त लग रहा है। ये 8 अंतर्मुक्त भीतर के 16 अगर उपशमक में लगेगा तब उसके बराबर होगा। हाँ ठीक है ना, छपक के लिए 8 लग रहा है और भीतर 8 तो आ गया, क्योंकि 8, 9, 10, 12, 13, 14 और प्रमत और अप्रमत। हाँ, कहाँ 8 नहीं, मैं बाहर की बात कह रही हूँ। बाहर उसको जान, हाँ, छाई ये छपक श्रेणी मारने के बाद उसको मैं बोल रही हूँ छपक को लग रहा है। हाँ, 7वां से मोक्ष जाने में 6 लगा और छठा 7वां में 1 लगा, यानी टोटल 8 अंतर्मुक्त लग रहा है। ठीक है, और भीतर का उसका अंतर्मुक्त करके फिर माइनस करेंगे तो एकदम आ जाएगा, बहुत बढ़िया से आता है। 127 बटे, जरा सा बंद करिएगा जिनका भी खुला है, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। 127/7 चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चारों ही छायिक सम्यक दृष्टि उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। यहाँ द्वितीय उपशम की बात नहीं चल रही है, छायिक सम्यक दृष्टि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी बात चल रही है। क्योंकि यहाँ पर कथन सम्यक मार्गना का है, सम्यक मार्गना में सबसे पहले छायिक सम्यक मार्गना चल रही है, तो छायिक सम्यक में ही सारे गुणस्थान घटा के बताए जा रहे हैं। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। ऊपर चढ़ा, फटाफट चढ़ा, फटाफट गिर के नीचे आ गया। 8वें में आया अंतर्मूर्त, उससे थोड़ा कम समय 9वें वाले का लगेगा, उससे थोड़ा कम समय 10वें वाले का लगेगा। एक जीव की अपेक्षा 11वें गुणस्थान का अंतर नहीं आता है। 127/9 उत्कर्षेण 63 सागरोपमानि साति रेखानि, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 33 सागर से कुछ अधिक है। पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में कोई जीव उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद अप्रमत संयत हुआ, फिर प्रमता प्रमत सहस्त्र बार करके उसी काल में छायिक सम्यक की प्रस्थापना किया। उपशम श्रेणी के योग विशुद्धि से विशुद्धि हो, क्योंकि उपशम श्रेणी का निकाला जा रहा है। छायिक सम्यक दृष्टि का उपशम श्रेणी में उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर कितना आएगा वो बताया जा रहा है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, या 11 मुहूर्त हो गए। अंतर को 11वां गुणस्थान पुनः अपूर्वकरण में आया,
तो अंतर प्रारंभ किया, क्योंकि अपूर्वकरण का अंतर निकालना है, उत्कृष्ट निकालना है। जघन्य तो कैसे निकाले, अपूर्वकरण से ऊपर भेजे, वापस अपूर्वकरण में बुला लिए, तो जघन्य अंतर आ गया। क्योंकि उत्कृष्ट अंतर निकालना है और अपूर्वकरण का निकालना है, तो भेज के ऊपर भेज के फिर नीचे आएगा तभी अंतर बैठेगा। क्योंकि अगर ऊपर 8वें से ऊपर चला गया, 9-10 में चला गया, अंतर बता दिया जाए तो लौट के फिर 8वें में आ रहा है, इसलिए वो अंतर नहीं बैठता है। वापस चढ़ा के वापस 8वें गुण स्थान में ला करके अब उसको वापस कभी चढ़ाएंगे जितने समय के बाद, तब उत्कृष्ट अंतर आएगा। वो जो तुरंत चढ़ा तुरंत उतर गया, वो जघन्य अंतर में आ जाता है। यहाँ उत्कृष्ट अंतर के लिए दोबारा जब अपूर्वकरण प्राप्त करता है, वहां से फिर आगे जो उसकी यात्रा होगी वो उत्कृष्ट अंतर आएगा। अंतर को प्रारंभ किया, पुनः पूर्व कोटि तक संयम का पालन कर 33 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। बात चल रही है अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए। 6ठे-7वें में किसी में भी आकर के 8वें से नीचे आ गया, क्योंकि 33 सागर वाले में कराना है, इसलिए 6ठे-7वें में रखना है। और उसके बाद वो अंतर प्रारंभ हो गया अपूर्वकरण का, जैसे ही 7वें में आया वैसे ही वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जीवन के अंत में अपूर्वकरण हुआ और अंतर प्राप्त हुआ। जैसे ही अपूर्वकरण में आया वैसे ही अंतर प्राप्त हो गया। लेकिन हमको उपशम श्रेणी के अपूर्वकरण का अंतर लाना है, इसलिए इसको ऊपर तो चढ़ाना ही पड़ेगा। अंतर प्राप्त, अंतर यद्यपि 8वें गुण स्थान का अंतर प्राप्त हो गया है, परंतु उसको उपशम श्रेणी में हम निकाल रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि का, इसलिए उसको ऊपर उपशम के साथ चढ़ाना ही पड़ेगा। अपूर्वकरण हुआ, अंतर प्राप्त हुआ, अनिवृत्तिकरण हुआ, सूक्ष्म सांप्राय हुआ, उपशांत कषाय हुआ, पुनः सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण हुआ। इस तरह से 18 अंतर्मूर्त लग गए। फिर ऊपर के 9 अंतर्मूर्त से सिद्धि को प्राप्त हुआ। यहाँ अपूर्वकरण से अप्रमत हुआ, छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त, छायिक सम्यक दृष्टि तो था ही, प्रमत अप्रमत झूलता रहा। फिर इस तरह से ऊपर के 9 अंतर्मूर्त से सिद्धि को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 27 अंतर्मूर्त से कम 2 पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर काल छायिक सम्यक दृष्टि अपूर्वकरण संयत का उत्कृष्ट अंतर है। इसी प्रकार शेष 3 उन उपशमों का भी अंतर जानना। क्या होगा अंतर, क्या होगा, 2 अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे। सूक्ष्म संप्राय के और उपशांत कषाय के उपशांत कषाय के 21 अंतर्मूर्त कम करने चाहिए। सरोज जी बंद कीजिए, सरोज। और एक लोग और खोल लिया, बंद करने को बता। अब करी हूं मैं म्यूट, सबको नहीं करते हैं कोई भी। शेषा नाम सामान्यवत, शेष का ओघ के समान अंतर है। शेष में कौन बन गए, छायिक सम्यक दृष्टि जो छपक श्रेणी चढ़ेंगे। क्या अंतर है, 6 महीना 1 समय, उत्कृष्ट से 6 महीना, जघन्य से 1 समय। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, न जघन न उत्कृष्ट। अब हम लोग का सम्यक दर्शन आ रहा है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। हम लोग सब जानते हैं, तीसरे में चले जाओ, चौथे में आ जाओ, अथवा 5वें में चले जाओ, चौथे में आ जाओ, अथवा कोई मुनि महाराज हैं 7वें से चौथे में थे, प्रणामों को संभाल लिए, 7वें में आ गए, पुनः चौथे में आ गए। तो ये सारे सभी के लिए बैठ जाएगा। ये चौथे गुण स्थान से पंचम आदि, देखिए लिखा हुआ, यहाँ तो तीसरे को लिया ही नहीं है। क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन वैसे तीसरे में भी है, जाना तो चाहिए, मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं लिए हैं। पंचम आदि से तो मतलब निकलेगा 5वां और 7वां ही समझा जाएगा। इसमें तीसरा काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे के गुण स्थान इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन वो भी अंतर बैठना चाहिए, क्योंकि कोई लेश्या मार्गना नहीं है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन तीसरे में छायोपशमिक ही माना गया, यद्यपि मिश्र है लेकिन माना तो छायोपशमिक ही गया है। हो सकता है कि अंतर्मार्गना में व्यवस्था नहीं बैठती हो। चौथे गुण स्थान में पंचम आदि गुण स्थान में ले जाकर
पुनः अति लघु काल में लौटने से अंतर लब्ध होता है। लब्ध होता मतलब प्राप्त होता है। 128/3 उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, इन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। सब बढ़िया से एकदम समझ जाते होंगे बोलते ही। मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाले किसी जीव का पूर्व कोटि आयु के संगी समूर्छन त्रियंचों में जन्म हुआ। किसका अंतर है? छायोपशमिक का उत्कृष्ट अंतर है। तो निकालने के लिए इन्होंने त्रियंच में भेज दिया, और त्रियंच में भी समूर्छन में भेज दिया। समूर्छन में क्यों भेजा? क्योंकि जल्दी पूर्ण हो जाएगा ना उनकी वो शरीर पर्याप्ति वगैरह जन्म। ठीक है, वो भी ठीक है। तो सत्ता से क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि प्रथमोपम करने में तो टाइम लगता ना, ज्यादा नहीं लगता। नहीं, समूर्छन में क्यों भेजा भाई? 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों भेजा? नहीं, समूर्छन जीव को तो प्रथमोपम नहीं हो सकता ना, हाँ, ये है उसका उत्तर कि समूर्छन जीव को, समूर्छन जीवों को प्रथमोपम सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता से भेजा जा रहा है। और पक्की बात है कि समूर्छन में इसीलिए 28 प्रकृति की सत्ता के साथ समूर्छन में भेजा जा रहा है ताकि पर्याप्ति तुरंत पूर्ण हो। जैसा कि आप लोगों ने कहा, गर्भज में भी 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेजते तो भी वहां पर 2 महीना और 15 दिन क्या 49 दिन करीब रखना पड़ता है। फिर वो पर्याप्ति पूर्ण करता, फिर वो विशुद्ध होता और तब सम्यक प्रकृति को उदय में लाता। तो इस तरह से वहां पर भी समय ज्यादा लग जाता, इसलिए यहाँ पर ये चीज की गई है। आप लोग को सबको समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है। छो पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सब में एक एक अंतर्मुक्त लग रहा है। वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। वेदक सम्यक को प्राप्त करने के बाद में एक अंतर्मुक्त रहना ही पड़ता है, तो चौथा अंतर्मुक्त हुआ। अंतर्मुक्त से विशुद्ध हो, क्षेमा संयम का करके अंतर प्रारंभ किया। अब ये किस गुण स्थान का निकाला जा रहा है? चौथे गुण स्थान का अंतर निकाला जा रहा है। तो इसमें भेज के त्रियंच में भेज करके तो अंतर्मूर्त संहिता संयम सम्यक्त के साथ रहा अंतर्मूर्त, और फिर विशुद्ध हुआ यानी संयमा संयम को प्राप्त किया। संयमा संयम को जैसे ही प्राप्त हो गया, चौथे गुण स्थान का अंतर शुरू हो गया। पूर्व कोटि काल तक रहकर मरा, देव हुआ, पुनः असंयत हुआ। जैसे ही देव हुआ, संयमा संयम छूट गया और असंयतपना आ गया, तो यहाँ कहते हैं अंतर पूर्ण हुआ। इस प्रकार 4 अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर आता है। विशेष वेदक सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए पर्याप्त होकर वेदक सम्यक दृष्टि बनाकर अंतर कराया है। छायिक तो बन जाता है त्रियंच, परंतु छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ पहले बहुत बार बताया गया है कि कोई मनुष्य है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, नरक में जा रहा है, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। मनुष्य में जा रहा है, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। त्रियंच में जा रहा है, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। देव में जा रहा है, सम्यक दर्शन बना रहेगा। उसी तरह से त्रियंच है, नरक में जा रहा है, छूट जाएगा। मनुष्य में जा रहा है, छूट। छायोपशमिक की बात है, ध्यान दीजिएगा, छायिक न समझ लीजिएगा। त्रियंच में जा रहा है, छूट जाएगा। मनुष्य में जा रहा है तो भी छूट जाएगा, लेकिन देव में जाएगा तो बना रहेगा। उसी तरह नारकी त्रियंच में जा रहा है, छूट जाएगा। मनुष्य में जा रहा है, बना रहेगा। उसी तरह देव नरक में तो जाता नहीं है, त्रियंच में अगर जा रहा है, 12वें स्वर्ग का देव है, त्रियंच में अगर त्रियंच में जा सकता है। त्रियंच गति उसने बांध ली है, त्रियंच आयु बांध ली है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि देव है, नियम से सम्यक दर्शन छूटने पर ही त्रियंच योनि को प्राप्त करेगा। कोई भी जीव, कहीं का भी, किसी भी गति का जीव छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच नहीं ही बनता है, किसी भी गति का हो। ठीक है, समझ में आ रही होगी। ये बात बहुत बार आ चुकी है, मैं केवल स्मरण कराने के लिए दोबारा बोली हूँ। समूर्छन त्रियंच में उत्पन्न कराने से 3 अंतर्मुक्त के बाद ही वेदक सम्यक्त योग्य हो जाता है, किंतु गर्भज में अधिक काल लगता है। इस तरह से यहाँ पर संयत का यहाँ पर बता दिए। संयता संयत नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। वेदक सम्यक दृष्टि संहिता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना नहीं है।
एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है। इन्हीं संहिता संहित जीव की एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। वैसे ही 7वें में गया, 6ठे में आ गया, जो कि अन्य गुण स्थान में जाकर अति लघु काल वापस लौटने से बन जाता है। उत्कर्षेण सट षष्ठी सागरोपमानी देशो नानी। इन्हीं संहिता संहित का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है। हम लोग सभी जानते हैं छायोपम सम्यक दर्शन लगातार 66 सागर तक रह सकता है, तो इसका अंतर 66 सागर संहिता संहित का बन जाता है। संहिता संहित कोई है, 66 सागर तक उसका असंयत सम्यक बने में रहा। 66 सागर के बाद अंत में 66 सागर चूंकि संहिता संहित का है, इसलिए अंत में वापस वो संहिता संहित को प्राप्त करेगा। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग नीचे का पढ़ते हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक तो सेमा सेम को एक साथ प्राप्त हुआ, अंतर रहकर पुनः संयम को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः मरण कर जितने काल सीमा संयम और संयम के साथ रहा था, उतने ही काल से कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से चितो मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां पर जितने काल संयम के साथ रहा अथवा संयम के साथ रहा और स्वर्ग से मनुष्य गति में आकर जितने वर्ष पृथक आदि काल असंयम के साथ अथवा संयम के साथ रहेगा, उन दोनों ही कालों में से कम 33 सागर की आयु वाले स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदक सम्यक के काल में 2 अंतर्मुख अवशिष्ट रहने पर परिणामों के निमित्त से संयमा संयम को प्राप्त हुआ, तब अंतर प्राप्त हुआ। पुनः अंतर्मुख से दर्शन मोह की छपना कर छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इस प्रकार आदि का 1 और अंत के 2 अंतर्मूर्त, इन 3 अंतर्मूर्त से कम 66 सागरोपम काल वेदक सम्यक दृष्टि संहिता संहित का उत्कृष्ट अंतर आता है। इस तरह से हम लोग छायो सम्यक को पढ़े। छायो सम्यक का संहिता संहित तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्लास बुधवार को होगी। बुधवार को हम लोग 244 नंबर पेज से लेंगे। भाभी मैंने तो ये मतलब मुझे कुछ ऐसा याद पड़ रहा है कि देवों के छह में देव पे श्रीमत रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ऐसा कुछ व्याख्या मुझे कुछ याद पड़ रही है। शिवोपसमिक सम्यक है, मान लो देवों में जाता मगर जिस देव में जा रहा है तो उसको रह भी सकता है सम्यक और नहीं भी रह सकता है, ऐसी भी। यहाँ हम नहीं रहने वाली बात नहीं बताए हैं। हमने ये बताया कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ छूटता है, मैंने ये बताया। वहां हम नहीं बोल सकते कि कोई देवों में जा रहा है तो छूट जाता है, ये विवेचन नहीं कर सकते। यहाँ विवेचन यहाँ विवेचन ही का नहीं बताया गया, यहाँ विवेचन ही का हुआ है। और ही के विवेचन में देवगति में जाने वाले के विवेचन समझा करिए कि विवेचन किस हमेशा है ना, विवेचन की दृष्टि समझा करिए, तो आपको ना शंका नहीं होगी। वो तो बिल्कुल है। अब किसी का परिणाम खराब हो गया, भवंतिक में चला गया, सम्यक दर्शन छूट गया, छायो सम्यक के साथ नहीं जा रहा, भवंतिक में चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है। देवायु बांध लिया, भवंतिक में चला जाएगा। ऊपर के देव को भी जा सकता है, 12वें स्वर्ग तक तो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो ही सकते हैं ना, इसलिए कोई हर्जा नहीं इसमें। लेकिन अगर छायो सम्यक के साथ जाएगा तो देव में जाएगा, यहाँ ये बताया गया है। यहाँ ये नहीं बताया गया खोलने की इतनी हड़बड़ क्यों लग जाती है। सरोज जी आपको खुला हुआ है, नहीं आता क्यों खोल लेते। देखिए कितने लोगों का खुला है बताइए, गला तो फट गया मेरा छोटी क्लास में। आप लोग क्यों खोल लेते हैं भाई, बताएंगे क्या? जिन्होंने खोला वो पूछेंगे, पर सब कोई खोल लेते हैं। 10 आदमी खोल लिया, उनको प्रश्न नहीं पूछना है, पता नहीं खोल क्यों लेते हैं। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। अरे बीच में सादर प्रणाम कहाँ से आ गया? जब अभी विवक्षा चल रही है, जिनवानी के बीच में ये लोगों को प्रणाम कहाँ से कर दिया? जिनवानी को छोड़ के थोड़ा तो दिमाग आप लगाओ, फिर कहते हम लोग को छायोपसम नहीं बढ़ता है। जिनवानी का विवेचन हो रहा है, उसमें आप लोगों को प्रणाम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिनवानी से ऊंचा तो कोई भी नहीं है। एकदम कैसे बात करते बीच में प्रणाम? हम तो गला चीर के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बीच में सबको प्रणाम। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस चीज को समझते रहेंगे कि क्या चीज का कथन ये चल रहा था कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई जन्मता है 3 योनि के जीव, तो कहाँ जन्म सकते हैं?
तीन गति के देव में तो जाते ही नहीं है। या चारों गति कहाँ, चारों गति का कथन चला। चारों गति की जीव अगर छायोपशमिक सम्यक दर्शन लेके अगर जन्मते हैं तो कहाँ जन्म सकते हैं, ये बात थी। ये बात नहीं थी कि कहाँ मिथ्या दृष्टि जन्मेगा, कहाँ सम्यक दृष्टि, ये विवेचन नहीं था उस समय, है ना। तो ये आप कहें वो ठीक है, लेकिन वहां पर वो विवेचन नहीं चलेगा। अध्यक्ष मात्र टेबल और बता दो। हाँ हाँ, ये टेबल है इसके आगे, वहां पूरा हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है। वेदक सम्यक दृष्टि संहिता संयुक्त का उत्कृष्ट अंतर। मिथ्या दृष्टि से वेदक सम्यक तो काल 5वें गुण स्थान में आया, अंतर्मूर्त रहा। वेदक सम्यक काल प्राप्त हुआ, यहाँ पर चौथा गुण स्थान में आया, एक अंतर्मूर्त रहा। 7वें में आया, अंतर शुरू हो गया, क्योंकि 5वें से 6ठे में आया नहीं जाता, 7वें में आया। देव बना 33 सागर, फिर मनुष्य हुआ, फिर वापस देव बना 33 सागर, क्योंकि 66 सागर का अंतर निकालना है। और 66 सागर का अंतर कहाँ आता है, देव में जाने से ही आता है। अब वो भी 33 सागर वाले देव में भेज रहे हैं, तो संयम के साथ भेजेंगे उसको। चौथा गुण स्थान से तो जा भी नहीं सकता, इसलिए चौथे गुण स्थान का अंतर यहाँ कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान। फिर मनुष्य हुआ, अंतर समाप्त हो गया, 5वां गुण स्थान प्राप्त किया। करण परिणाम किए, छायिक सम्यक को क्यों लिखा करण परिणाम किए, क्योंकि छायिक सम्यक को प्राप्त कराना है, इसलिए करण परिणाम करने में एक अंतर्मूर्त लगता है। छायिक सम्यक को प्राप्त किया, छायिक सम्यक को प्राप्त करके वेदक सम्यक चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया, उसी में उसने करण परिणाम भी किए। तो यहाँ पर वेदक सम्यक काल का अंतर समाप्त हो गया। तो इस तरह से 66 सागर में 3 अंतर्मूर्त जो 1 2 3 लिखा है वो कम लगे, क्योंकि 66 सागर में ही कोई भी सम्यक्त्व के साथ में, छायोपशमिक सम्यक के साथ में 66 सागर से ज्यादा रह ही नहीं सकता है, इसलिए वो 3 अंतर्मूर्त 66 सागर में ही कम होंगे। तो 66 सागर में 3 अंतर्मूर्त कम तक कोई भी छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ चौथे गुण स्थान में रह सकता है। यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।